ये कविता डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल की है। डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है अपूर्वा से। काव्य संग्रह का नाम है अपूर्वा। अपूर्वा से इनकी दो कविताएं ली गई हैं। अच्छा होता, दूसरी कविता का नाम है सितार संगीत की रात। पहले हम अच्छा होता इस कविता का अर्थ समझेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे। कविता है, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता, ना स्वार्थ का चह बच्चा, ना दागेल दागी, ना चरित्र का कच्चा। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, न ईमान का घाती ठगैत ठाकुर, न मौत का बराती होता। अग्रवाल जी कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि जो पंक्तियों का भाव है वो इस तरह से है कि जो पंक्तियां हैं आदमी को एक अच्छा इंसान बनाने की इच्छा करता है। कवि आदमी को एक अच्छा इंसान बनाने की इच्छा करता है जो स्वार्थ रहित और सद्चरित्र हो। स्वार्थ रहित हो और सद्चरित्र हो, अच्छा चरित्र वाला हो। क्योंकि आज व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो चुका है, अर्थात व्यक्ति का जो करैक्टर है, व्यक्ति का जो चरित्र है वह गिर चुका है। वह पूर्णतः क्या हो चुका है? स्वार्थी हो चुका है, लालची बन गया है। तो कवि यह कहना चाहता है कि जब मनुष्य का चारित्रिक पतन हो जाता है तो फिर किसी भी प्रकार एक स्वस्थ समाज की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। पंक्तियों का भाव है कि स्वस्थ समाज की कल्पना कर। तो कवि का जो कहना है, कवि क्या कहता है? कवि कहता है अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए। कवि जो है वो देश और समाज के लिए बहुत अच्छा आदमी की बात कर रहा है। कवि कहता है कि यह देश और समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए, कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के हित में काम करता, दूसरे आदमी की भलाई में काम करता। क्या कहा? कि जब एक आदमी दूसरे दूसरे आदमी के लिए काम करता, अर्थात उसका भला चाहता, उसका कल्याण करता, प्रार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता। प्रार्थी का मतलब होता है प्रार्थी, प्रार्थी माने दूसरों का भला चाहने वाला। कहने का मतलब ये हुआ कि वह स्वार्थी ना होकर परोपकारी होता, दूसरों की भलाई करने वाला होता। उसकी नीति, उसका स्वभाव यानी उसकी प्रकृति स्वच्छ और साफ होती है, और नियति का सच्चा होता। जो उसकी प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, वह उसका बिल्कुल सच्चा होता, उसमें छल कपट बिल्कुल ना होता। आगे कहा, ना स्वार्थ का चह बच्चा, ना दगेल दगी। वह स्वार्थी और दागी ना होकर कैसा होता? निस्वार्थी और निष्कलंक होता। कहा, कवि कहना चाहता है कि यदि उसकी नियति साफ होती और स्वच्छ होती तो यह देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता। वह स्वार्थी और दागी ना होकर निस्वार्थ और निष्कलंक होता। किसके लिए? देश और समाज के लिए।
अच्छा होता और वह स्वार्थी और दागी ना होकर निस्वार्थी होता। निस्वार्थी का मतलब बिना लालच के काम करने वाला होता और वो ही निष्कलंक होता, तो बहुत बेहतर होता। आगे वे यह भी कहता है कि व्यक्ति को न चरित्र का कच्चा होता अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए, कवि कहना चाहता है। आगे कहता है कि व्यक्ति को सच्चरित्र का होना चाहिए, यानी कि अच्छा चरित्र वाला होना चाहिए। कहीं भी व्यक्ति के चरित्र में खोट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जो करैक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा सा चरित्र का होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। कहीं भी व्यक्ति के चरित्र में किसी प्रकार का खोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति ही अच्छे आचरण का व्यवहार करने में सक्षम हो सकता है, या वो ही अच्छा व्यवहार करने योग्य हो सकता है। आगे कहता है कि कवि एक स्वच्छ समाज की कल्पना की है जिसमें जनसाधारण को भी कष्ट ना हो। जो आम लोग हैं उनको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। कवि आगे कहता है, यहां से देखिए, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, ना ईमान का घाती ठगत ठाकुर ना मौत का बाराती होता। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि समाज को मानवता का संदेश दिया है। जो यह सारा समाज है, इस समाज को कवि किसका संदेश देना चाहता है? कवि मानवता का संदेश देना चाहता है। वह एक भय मुक्त अर्थात डर से आजाद एवं निस्वार्थ समाज की कल्पना करता है, बिना लालच वाले समाज की कल्पना करता है। तो कवि कहता है कि यह कितना अच्छा होता कि जब आदमी आदमी के लिए मर मिटने को तैयार रहे। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार और दिलेर। दिलदार का अर्थ होता है उदार और दिलेर का मतलब होता है बहादुर। समझ में आई बात? दिलदार का मतलब उदार और दिलेर का मतलब होता है बहादुर। तो कवि कहता है कि यह कितना अच्छा होता कि जब आदमी आदमी के लिए मर मिटने को तैयार रहता, मर मिटने को तैयार रहता। आदमी आदमी के दुख दर्द में शामिल होता, आदमी ही आदमी के दुख दर्द में शामिल होता, दूसरों का हित करने वाला होता, दूसरों के सुख दुख को बांटने वाला व्यक्ति सबको अच्छा होता है, सबको अच्छा लगता है। आज आदमी ने ईमानदारी की और हृदय की, ईमानदारी था ना, ईमान की घाती ठगे तो ठाकुर ना, ईमान की घाती, घाती ना घात करने वाला। आज आदमी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा है, ठगी कर रहा है, ठग रहा है, ठगी में लिप्त है। चारों तरफ किसका ना मौत का बाराती होता, यानी कि ना मौत का बाराती होता। कहने का मतलब यदि आदमी अच्छा होता ना तो वह अपने ईमान से ना तो वह अपनी ईमान से घात करता और ना वह ठगा जाता, बल्कि वह इन सब को छोड़ करके मनुष्य के लिए मर मिटता। लेकिन आज का मनुष्य ने ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा, लेकिन आज का मनुष्य ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा है, ठग रहा है, चारों तरफ मौत का तांडव है। साफ कहा ना, मौत का बाराती होता। यदि आदमी आदमी के लिए मर मिटता, आदमी आदमी के लिए अच्छा होता, आदमी आदमी के सुख दुख को बांटता, तो वह मौत का बाराती भी ना होता। निस्वार्थ जो समाज की सेवा करेगा उसमें कभी दुख और कठिनाई नहीं आ सकती। वह मौत का बाराती कब बनता है? जब मनुष्य के अंदर लालच उत्पन्न हो जाता है कि आज मुझसे ये चीज हड़पनी है, अगर उसने मुझे ये वस्तु नहीं दी तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, इस तरह का तांडव मचा हुआ है, मौत का तांडव मचा हुआ है। वही कह रहा ना, ईमान का घाती ठगत ठाकुर ना मौत का बाराती होता। आज आदमी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा है, ठगी में लिप्त है, चारों तरफ मौत का तांडव है। यदि ये सब ना हो तो
समाज कितना खुशहाल होता, समाज में अमन चैन कायम हो जाता। समाज में आज इतनी ठगी है, हिंसा एवं खून बह रहा है, जिसके चलते एक स्वच्छ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इन सब चीजों से मुक्त होना होगा, तब एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है। गुप्त जी ने भी पंक्तियों में संदेश दिया था कि वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी ने अपनी पंक्ति में कहा था, एक अपने काव्य संग्रह में कहा था, अपनी एक पंक्ति में कहा था, वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमें आदमी होकर के आदमी के लिए मर मिटना है, आदमी के लिए मर मिटना है, उसके सुख दुख को बांटना है। ये कविता का मूल भाव है। भाषा बहुत सरल है, बोधगम्य है। इसी प्रकार से अच्छा होता कविता समाप्त होती है।